हेलो। थैंक गॉड कि यार तुमने मुझे अनब्लॉक कर दिया। उमंग, सच में मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। जो भी तुम्हें बुरा लगा हो, गलत लगा हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट तुम मुझे प्लीज़ वापस से ब्लॉक मत करना यार। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरे ऊपर इतने दिनों में क्या बीती है। मैंने तुमसे बात नहीं की है तो तुमसे लड़ाई हुई थी। मैं जानती हूँ कि मैं कैसे रही हूँ तुम्हारे बिना इतने दिन बात किए बिना। आई नो दैट, मुझे पता चल गया ये गलती तुम्हारी नहीं थी। एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें ब्लॉक किया, तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला। एक्चुअली यार, वैसे तो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, प्यार भी करता हूँ और तुम्हारी हर बात पे यकीन भी है। बट हो गया था यार, मतलब तुम्हारी फ्रेंड ने बोला ही ऐसा सब कुछ था, ऊपर से फिर उस सारी चीज़ें मुझे दिखी तो मुझे लगा शायद वो सच कह रही है। क्योंकि एकदम से किसी लड़के के साथ तुम्हारा घूमना, हाथ पकड़ के, और तुम्हारी फ्रेंड भी कह रही कि तुम मुझे चीट कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो यार, उसकी बातों पे ट्रस्ट कर लिया। बट बाद में पता चला कि एक्चुअल में वो लड़का सिर्फ तुम्हारा कज़न था और वो फ्रेंड भी तुम्हारी झूठी बोल रही थी यार। तो वही मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि यार मैं किसी के साथ मतलब तुम्हारे कुछ चीट नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं किसी और से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आई नो दैट, पर पर तुम सिचुएशन इतना, ही ऐसी आ गई थी यार, मैं क्या करता। मैं समझ गई कि सिचुएशन क्या थी। उसने तुम्हें इस तरीके से बातें बताई, इस तरीके से तुम्हें इस तरीके से तुम्हारा ब्रेन वॉश किया कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें सिर्फ ये लग रहा था कि वही ठीक है और मैं गलत हूँ। मैं समझ सकती हूँ उस टाइम पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट मुझे सिर्फ बुरा इस बात का लगा कि तुमने मेरे पर 1% का भी ट्रस्ट नहीं किया। थोड़ा तो ट्रस्ट करते यार। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी चीट कर सकती हूँ, तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? तुमने शादी तक की बात ला दी कि तुम इसीलिए मुझसे शादी नहीं कर रही, तब कि मैं तुम्हें सारी कंडीशन बता चुकी हूँ शादी क्यों नहीं कर रही। मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी फैमिली को मनाने की, पापा, खास करके पापा मम्मी को मनाने की कि वो मेरी शादी के लिए तुमसे मान जाए। पर यार मैं अभी नहीं बता सकती। हाँ, आई नो दैट, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम तुम लो, जब तुम्हें लगे तब तुम बताओ। और आई एम रियली सॉरी, मैंने इतना सब कुछ तुम्हें कहा, उल्टा उल्टा सीधा कहा कोई बात नहीं है। उन सब के लिए। बट आई मुझे नो अंडरस्टैंड सिचुएशन करना चाहिए था ये सारी बातें यार। आई नो सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी, बस थैंक गॉड यार कि तुमने मुझे अनब्लॉक कर दिया। बट प्रॉमिस करो आज के बाद कभी ब्लॉक नहीं करोगे, कभी रिलेशनशिप ब्रेक करने की बात नहीं करोगे, और कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे। जो भी बात होगी, जैसी भी बात होगी, मुझसे आके पूछोगे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझसे आके यार पूछोगे कि तुम्हें पता है मैं तुमसे ही पूछता हूँ, बट सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी, तुम्हारी यार फ्रेंड एक कह रही बार थी। तो मुझसे और पूछ तुम्हारी लेते। फ्रेंड ने 3 4 पहले ही मुझे कहा है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, तुम मुझे चीट कर रही हो। और मुझे लगा यार वो तुम्हारी फ्रेंड है, झूठ क्यों ही बोलेगी। मैं यही सोच के हर बार उसकी बात पे यकीन कर लेता। और इस बार तो मैंने देखा भी यार तुम्हें किसी लड़के के साथ, तो मुझे लगा बहुत कम मतलब होते सच हैं, में ही तुम चीट कर रही हो। बहुत कम होते हैं रिलेशनशिप बचाने वाले, बिगाड़ने आई वाले नो दैट, बहुत होते तुम्हारी हैं। फ्रेंड ऐसा क्यों कर रही थी पता चल गया मुझे। क्यों कर रही थी? तुम दोनों की लड़ाई वड़ाई हुई होगी किसी दिन, तो उसी का बदला ले रही है। यार मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि यार उस पर ट्रस्ट मत करो। तुम किसी और पे ट्रस्ट, मुझ पे नहीं कर रहे हो, किसी और वैसे पे तुम ट्रस्ट। बोलती हो ना मेरी सारी फ्रेंड अच्छी हैं, तो तुम्हारी फ्रेंड ने इतनी आग लगाई है, अब बताओ क्या कहोगी। ट्रस्ट तो तुमने भी किया था ना। यार बोल तो रहा ट्रस्ट हूँ, तो तुमने सिचुएशन भी ही ऐसी आ गई थी जब यार। सिचुएशन की क्या बात है यार, थोड़ा ट्रस्ट मेरे ऊपर एक करते। ओके, मेरे को तो नहीं प्यार नहीं पता था था। वो लड़का कौन है, नहीं, तुम्हारी प्यार फ्रेंड नहीं को तो था। पता था ना। मेरी फ्रेंड को पता हो चाहे ना पता हो, तुम्हें मुझसे प्यार था। वो फ्रेंड है, तुम बॉयफ्रेंड हो, तुम लाइफ हाँ पार्टनर तो आई नो बनोगे। दैट, मेरे को ऐसे शक नहीं करना चाहिए। बट एक बार ये सोचो, तुम अगर मेरी जगह होते तो तुम्हारे साथ भी होता, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी। बट यार मेरी मैं उसमें कोई इतनी बार गलती नहीं बोल थी। रही थी, इतनी बार मैंने बोला कि एक बार मेरी बात सुन तो लो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। बट तुमने एक बार भी मेरी नहीं सुनी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम सिर्फ अपनी पे ही टिके थे कि नहीं, मैंने देखा है, मुझे पता चला है, मुझे डाउट है, और डाउट नहीं है, पूरा कन्फर्म है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो यार। मैं तुम्हें कभी या देखो, चीट मैं करने ऐसी के सिचुएशन में फंस गया था। और इंसान होता है ना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे आता है कि उसको पता नहीं चलता वो क्या करे, ट्रस्ट किस पे करे, किस पे ट्रस्ट ना करे। और तुम एक बार खुद सोचो, तुम अगर ऐसी सिचुएशन में फंसी आती, कहीं ना कहीं जो मैंने किया ना वो ही तुम करती। बिकॉज यार, आजकल इंसान चीट ही इतना कर रहा है, कोई किसी का लॉयल रह ही नहीं पा रहा है। जो हम सोचते हैं ना ये तो हमेशा लॉयल्टी के साथ हमारे साथ रहेगा, मैं वो बात तक बोलूँ, साथ नहीं रहता। बहुत पूरी इतनी बड़ी दुनिया, हमारा इतना बड़ा शहर है, इसमें कितने लोग रिलेशनशिप में होंगे, कितने रोज रिलेशनशिप बनते होंगे, कितने रोज टूटते होंगे।
आई नो दैट बहुत बट बनते यार हैं, बहुत हमें टूटते हैं। अपने पे ध्यान देना चाहिए, किसी और के पे नहीं। यार तुमने एक बात बोलूँ, सामने जब इतने लोग चीट कर रहे हो ना किसी को, तो कहीं ना कहीं हमारा ही ब्रेन देखो वॉश यार, हो ही जाता है। वो बात मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आई गलत हैं। आई नो, इंसान अगर तुम्हें बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा तो एक टाइम पे तो तुम्हारे माइंड में आएगा कि नहीं यार, वो इतने टाइम से बोल रहा है, कुछ तो सच होगा। तो वही तो बट मैं कह रहा मैं हूँ। सिर्फ इतना बोलूँगी कि मुझसे आके पूछ लेते, एटलीस्ट एक बार आके पूछ लेते कि कौन है वो, यार क्यों ये घूम बात रही हो। बताओ, अगर कोई चीट भी कर रहा हो और उससे आके तुम पूछो तुम ये चीट कर रहे हो, बताएगा थोड़ी? मैं ये ये भी तो नहीं बोल सोचो रही ना हूँ, तुम। मैं ये नहीं बोल तो रही मैं हूँ। वही तो कह रहा हूँ, तुम तुम कह मुझसे रही हो इतना पूछ आके लेते। पूछ लेते कि किसके साथ घूम रही हो, मैं तुम्हें बताती नहीं। या मैं वहाँ तुम्हें पे मेरी बताती नहीं। गलती है कि मैंने तुमसे कुछ डिस्कस नहीं किया, तुम्हारी हाँ, बात तो नहीं बस सुनी। मुझे इसी बात का बुरा लगा कि तुमने मुझ पे छोड़ के उस पर ट्रस्ट किया। अच्छा, मैं उसके लिए आई तुम्हारी एम सॉरी। गर्लफ्रेंड हूँ। आई एम सॉरी उसके लिए। सो के बट आगे से आगे व्लॉग से मत करना ऐसा प्लीज। बिल्कुल नहीं होगा। और रिलेशनशिप ब्रेक करने की भी मत बोलना यार, मैं तुम्हारे बिना सच मैं में कहता भी कसम नहीं हूँ से यार, तुम्हें पता है, बट इस मैं टाइम सच बहुत में ओवर हो नहीं गया रह था। सकती तुम्हारे बिना किसी भी आई नो कीमत दैट पे। तुम नहीं रह सकते हो, तुम मुझे चीट भी नहीं करोगी, बट मैं क्या करूँ, इंसान ना फंसे चीट भी आता है। नहीं करोगे, नहीं सोच भी नहीं सकती हूँ चीट करने के बारे में। पता है, मेरा एक दोस्त है, हम्म। उसका यार 8 साल का रिलेशनशिप था। तुम यकीन मानोगी, 8 साल का। मतलब 8 साल कितना लंबा टाइम होता है, यू नो दैट। हम्म। 8 साल का रिलेशनशिप था, और वो लड़की उसके लिए मतलब इतनी पागल थी ना यार, इतनी ज़्यादा पागल थी। वो उससे बात करने के लिए एक एक मिनट के लिए लड़ती थी कि तुम मुझसे मैसेज क्यों नहीं करते, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते। मतलब इतनी ज़्यादा पागल थी लड़के पीछे, और लड़का भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तुम सोच सकती हो, दोनों साइड जब इतना प्यार हो तो कहीं से भी कोई भी चीट कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं। सोचो किसने चीट किया होगा। पता नहीं। लड़की जब, मतलब वो क्लोज रिलेशन में थे 7.5 साल, तो उसके सिर्फ 6 महीने के लिए लड़की मतलब बाहर पढ़ने गई। 6 महीने बाद ही लड़की को पता चला कि वो उसको चीट कर रही है। और कैसे पता चला, वो उसके बर्थडे पे गया था, मतलब सरप्राइज़ देना था उसको लड़के को। और जब वो उसके बर्थडे पे गया तो तब उसने देखा कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा उस टाइम। तो तो यार, यार चीट करने जब वाला। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना प्यार था दोनों में, इतना लंबा रिलेशनशिप था, इतना टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, इतनी अच्छी उन दोनों की केमिस्ट्री थी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर मैं भी उनका रिलेशन देखता था ना, तो पता क्या लगता था कि यार इनकी तो शादी होगी, बहुत हैप्पी लाइफ रहेंगे, मतलब इनमें तो कभी लड़ाई भी हो ही नहीं सकती। चीट का तो ऑप्शन ही नहीं था। जब मेरे दोस्तों को पता चली, वो भी कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता तेरी बंदी तो ये चीट करेगा यार, तुम दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। बट वहाँ पे उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, क्लियर था उसको, एकदम अच्छी तरह से क्लियर था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। उसने उससे डायरेक्ट जाके पूछा भी, उसने 2-3 बहाने मचाए, फिर डायरेक्ट जाके उसने लड़के से पूछा। देन उसने बोला कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और मुझे भी कुछ नहीं पता है कि तू इसका बॉयफ्रेंड है या कुछ नहीं है, इसने मुझे बोला था कि मैं सिंगल हूँ। और फिर बाद में लड़की ने भी एक्सेप्ट किया। लड़की ने कहा सॉरी मैं बहक गई थी, ये वो, अब जो भी बोलो। बट सोचो यार, इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद भी कोई कैसे किसी को चीट कर सकता है, मतलब सोचने वाली बात है ना। तुम चीट करने वाला कोई किसी 6 महीने में कैसे बदल गए। भी चीट कर सकता है। तो वही तो, 6 महीने में इंसान यार, मतलब क्या देखो ऐसी नीड आ गई कि तुम 6 महीने में बदल गई? देखो, अगर हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका रिलेशनशिप भी तो ब्रेक होता है ना। ऑब्वियसली होता है। एक टाइम पे उनका भी ब्रेक हो जाता है, वो तो साथ में रहते हैं, पूरा दिन साथ रहते हैं, हमेशा ऑल टाइम साथ रहते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, सब कुछ, मतलब क्या बोलूँ, सब कुछ एक ही होता है। पूरी लाइफ उन्होंने कस्में खाई होती हैं, फेरे खाए होते हैं कि हम दोनों साथ में रहेंगे। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, लड़ाई होती है पर वो अलग हो जाते हैं। तो तो भाई ये सारी चीज़ देख हर के मैं किसी तो के और पे रिलेशनशिप भरोसा नहीं में हो पा ऐसा रहा था होता है। यार। तो मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट मत किया करो, एक बार मुझसे आके पूछ लिया किसी पे करो। ट्रस्ट ना करूँ, मतलब तुम पे ही ना करूँ? किसी पे ट्रस्ट ना किया करो, मुझसे आके पूछ लिया करो, अच्छा, ये बोला। किसी पे ना करूँ, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँ हाँ, मैं, ऐसा? हाँ ऐसा। चलो ठीक है, आपसे आई एम मेरी सॉरी। बात हो तो हाँ हाँ ठीक है, महारानी विक्टोरिया आई एम सॉरी, और माफ़ कर दो, आपसे ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? तुमने कर तो दिया माफ़, एक बार ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? तो कैसे करोगे? क्या शॉपिंग की बोलोगे और क्या बोलोगे? नहीं, शॉपिंग है नहीं, इतना बड़ा झटका नहीं दूंगी अभी। तो बोलो। बाहर चलेंगे कुछ खाने के लिए या श्योर, वाई नॉट। अभी। ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूँ 15-20 मिनट में। तो यार मुझे तो टाइम लगेगा। हाँ 2 घंटे लगेंगे, आई नो दैट। पर अभी तो टाइम पे फिर ज़्यादा हो जाएगा। कल चलेंगे। ओके, कल चलेंगे, डन। ठीक है, माफ़ तो बाय। कर दिया ना? हाँ नहीं, कल वो जो बाहर जाएंगे फिर उसके बाद बात करेंगे, फिर उसके बाद माफ़ करूँगी।
ओके डन, मैं मिलता हूँ फिर कल तुमसे। ओके ठीक है, रेडी वेडी बाय। हो जाना। ओके बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर। ध्यान रखना एंड आई एम सॉरी वंस अगेन, बाय।